ओके। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं ना, या थोड़ा? एकदम अच्छे। कोई आया? भांजा है। ओके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद आज का दिन के लिए। अद्भुत रीति के साथ 6 दिन संभाल कर हम सबको पहला सितंबर पहला दिन, पहला संडे हमको पहुंचाया है प्रभु ने। हम सबको धन्यवाद हो, प्रभु का नाम की महिमा हो। साथ ही साथ यहाँ जितना इकट्ठा हुए प्रभु के लोग, उन सबको भी धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, आगे बढ़ाए। चलिए आज की परमेश्वर का योजना यानी मन्ना जिसको कहते हैं, वो हम देखेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय का 5 वचन, और इसी वचन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ सबको परमेश्वर आज बात करेंगे, अपना वचन के द्वारा छुटकारा देंगे। ओके, पढ़ेंगे कोई भजन संहिता 37 का 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो जी, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। अपना चिंता, बोलिए मेरे साथ, अपना चिंता, अपने मार्ग का चिंता, अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़, यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। आमीन। आमीन। प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ पे अब देखिए, हेडिंग में लिखा हुआ है कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का क्या है? क्या लिखा है? अंत। कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का भी अंत। कौन लिखता है, कौन बताता है? यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद। कौन है? दाऊद। वो क्या कहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, दाऊद के जीवन में भी ऐसा स्ट्रगल है, ऐसा चिंताएं था, ऐसा परेशानी था, ऐसा मुसीबत था। उसके जीवन में भी मुकदमा चल रहा था, मुकदमा था। जैसे आजकल मसीह भाइयों के जीवन में, मसीह परिवार के जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में, अन्य जातियों के जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। और आपको मालूम, दाऊद के जीवन में खाना खाने का भी एक विश्राम नहीं था। दाऊद के जीवन में इतना परेशान, इतना समस्या आया। लेकिन आपको मालूम, दाऊद कभी भी उस परेशानी से, उसी मुकदमा केस कुछ भी हो, उसी से वो परेशानी नहीं हुई, हार नहीं माना। इसलिए वो दाऊद परमेश्वर से क्या कहते हैं, अपने लोगों से क्या कहते हैं, यहां पर गीत क्या गा रहे हैं? अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है परिवार में चिंता, हो सकता है व्यक्तिगत जीवन में चिंता, हो सकता है सामूहिक चिंता, हो सकता है पारिवारिक चिंता। वो सारी चिंताएं जैसा भी क्यों ना हो, हालेलुया, वो सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें डालना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहां पर 2 बातों को हम देख सकते हैं। पहला क्या है? अपना सारी चिंता, परिवार का चिंता, व्यक्तिगत जीवन का चिंता, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा वो चिंता, गलत संगति में चले गए चिंता, पति हमें बात नहीं कर रहे चिंता, पत्नी हमें मिल नहीं रही चिंता, लड़का हमें नहीं मिलात बा है, लड़की हमें नहीं मिलात बा, हमें पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, अनपढ़ बा है। बहुत सी बातों के लिए
एक एक व्यक्ति चिंता में है आज। हालेलुया, जय मसीह की। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आज ऐसी प्रकाशन, ऐसी बातें परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। यदि आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़ा काम हो सकता है। आमीन, उषा बहन, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में, आपके परिवार में जो शैतान का काम है, शैतान का गढ़ है, शैतान के अड्डाएं हैं, हालेलुया, वो आज प्रभु यीशु मसीह का वचन तोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन नष्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है? दो धारी तलवार से भी अधिक चौका है। हालेलुया, आग से बढ़के, सूर्य से बढ़के, कि सूर्य से सृष्टि कर, सूर्य से, सूर्य को बनाने वाला बड़ा है या सूर्य को बनाने वाला सूर्य बड़ा है? बताइए, समझ में आ गया आपको मेरा सवाल? सूर्य को बनाने वाला बड़ा हो सकता है या सूर्य बड़ा हो सकता है? सूर्य को बनाने वाला बड़ा है। आमीन। वो कौन है? हालेलुया, आमीन। तो सोच लीजिएगा, सूर्य से भी बढ़ के वो हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है आज इसी घड़ी एक एक व्यक्ति से, आप ये समझना, मुझसे बोल रहा है, मुझसे बोल रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, बेटे से बोल रहा है, परिवार को बोल रहे हैं, हमारा कलीसिया को बोल रहे हैं। ये आप विश्वास कर, वचन को ग्रहण कर, रिसीव करना है। हालेलुया। उसके बाद क्या करना है? छोड़ने के बाद हमें क्या करना है? उस पर भरोसा रखना है। हालेलुया। देखिएगा, कुछ कुछ ऐसी बात है अचानक मिलेगा, कुछ कुछ बातें कल मिलेगा, हो सकता है परसों, हो सकता है महीना में, हो सकता है सालों में, लेकिन हमें जब तक मिला नहीं है, जब तक हम देखे नहीं हैं, क्या करना है? यहां पर क्या लिखा है? भरोसा रखना है। मुझे लड़का मिलेगा, हालेलुया, मुझे लड़की मिलेगा, मेरे बच्चे सुधरेंगे, नौकरी मिलेगा, अधिकारी बन जाएगा, मुझे उस बड़ा पद में मिलेगा, होटल बनेगा, दुकान बनेगा, जो भी आपका जो चिंता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या है? भरोसा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आज के लिए सिर्फ वो भरोसा हमारे जीवन में होगा, कल भरोसा निकाल जाता है, कल नहीं परसों निकल जाता है, परसों नहीं एक महीना में निकल जाता है, हम उस चीज को भूल जाते हैं। हालेलुया। हमें भूलना नहीं है। आपको मुझे हमेशा भरोसा में रहना है। किस पर भरोसा रहना है? प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह जो भी बोला है अपने वचन में, जब धरती में था सब कुछ हो जाता था। हालेलुया। एक अधिकारी व्यक्ति आया, अपना दास का जो तबीयत बिगड़ने पर, मरने पे, स्थिति पे आने पर, यीशु प्रभु से बोला चलो मैं आपके साथ चलता। लेकिन वो अधिकारी व्यक्ति क्या बोला? उन्होंने ये बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं कि आप मेरे छत के तले आए, मेरे घर पर आए, मैं योग्य नहीं, लेकिन मैं जिसको कहता हूं वो बैठ कहता हूं तो बैठता है, उठ कहता हूं तो उठता है। मैं संसार के लिए मैं अधिकारी हूं, अपने बिरादरी के लिए हो सकता हूं, है ना, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए हो सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं जीरो हूं। हालेलुया। जब हम अपने आप को जीरो बनाते हैं, जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं, जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? बढ़ाने लगता है। ताली बजा के प्रभु को। हालेलुया। आपको मालूम, जब उन्होंने व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति, जिसके पास मान है, सम्मान है, वो व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, समझता है ये छोटे मोटे प्रभु, छोटे मोटे गुरु नहीं है,
ये बड़ा परमेश्वर है, बड़ा गुरु है करके जब उसको समझ में आया, वो अपने आप को नम्र किया और कहा, प्रभु आप मेरे छत के तले आने में योग नहीं, मेरे घर पे आए आप योग नहीं हम। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ अपने मुंह से कह दे मेरा दास चंगा हो जाए। हालेलुया। और आपको मालूम, जैसे वो भाई साहब बोला, अधिकारी व्यक्ति बोला, सरदार बोला, क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला तेरे विश्वास के आधार पर हो। उसके बाद अधिकारी व्यक्ति वापस गया और जैसे वहां पहुंचते पहुंचते उसके दास लोग आए, हमारा भाई बच गया है, हमारा भाई चंगा हो गया, हमारा भाई जीवित हुआ है। और उस समय क्या हुआ? वो भाई साहब पूछते हैं ये किस घड़ी में हुआ? हालेलुया। किस घड़ी में हुआ? नहीं, उसी घड़ी में हुआ है। उसको याद आया जिस घड़ी पे यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला था, जैसे तेरा विश्वास है तेरे दास के ऊपर हो। हालेलुया। जिस समय ये शब्द यीशु मसीह बोला था, उसी घड़ी उसका दास चंगा भला हुआ था। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु मसीह का सामर्थ्य इतना बड़ा है, सिर्फ कह दे, आपके पास आए या ना आए। हालेलुया। लेकिन यीशु का मंदिर हम हैं, यीशु मसीह हमारे संग हैं। कभी कभी हम उसको दूर निकालते। कैसे निकालते? पाप करने पर, गुनाह अपराधी करने पर यीशु मसीह को हम ढकेल देते अपने जीवन से। जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई हमारे घर पे आकर के कोई गुनाह करता, अपराध करता, एक दिन सह लिया, दूसरा दिन सह लिया, तीसरा दिन सह लिया, उसके बाद उसको घर से हम निकालते। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो गुनाह अपराध किया इसकी वजह से। वैसे हम भी कभी कभी इन नौटंकी से, इन बहानाबादियों से हम क्या करते हैं? यीशु मसीह को निकालते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती बुलाता नहीं। जब आप पुकारेंगे एक व्यक्ति के लिए, आप गिड़गिड़ाएंगे, आप घुटनों के बल, आप आंसू बहाएंगे, तब यीशु मसीह उस भाई के जीवन में, उस बहन के जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। जैसे पौलुस के जीवन में हुआ। पौलुस क्या करता था? मसीह लोगों को सताने वाला था और मसीह लोग उस पौलुस भाई के लिए काफी दुआएं की और उन्हीं के दुआओं के वजह से पौलुस को परमेश्वर क्या बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपका मेरा दुआ छोटी नहीं है। आप समझ रहे हैं सिर्फ मैं ऐसे से बोल सकती हूं, पता नहीं होगा या नहीं होती, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दुआ ये जमीन और आसमान को बिगाड़ सकता है। हालेलुया। हमारा दुआ, हमारा प्रार्थना इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है उसके अंदर, लेकिन वो प्रार्थना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? टूटा मन के द्वारा। क्या है? टूटा हृदय के साथ, विश्वास के साथ। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी काम करेगा। आपका प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह का सामर्थ्य वहां उतरेगा, यीशु मसीह का आग उतरेगा, यीशु मसीह का चंगाई उतरेगा, यीशु मसीह का बड़ा शब्द वहां उतरेगा। हालेलुया। अब जानते हो, इस दुनिया के लोगों ने उस खुदा को, उस परमेश्वर को जो जीवन देता है, उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहा, है ना? सुनिएगा, उसको लात दिया, थूप है, उसको 39 कोड़े लगवाए। 39 कोड़े लगवाने के बाद क्या है? सुनिएगा, 39 कोड़े लगवाने के बाद क्या किया गया है? उसके ऊपर वजनदार एक लकड़ी को रख देते हैं, वो भी उठा के लेकर जा रहा है। साथ ही साथ उसको एक पहाड़ में लेके जाते हैं, लंबे लंबे कील लेकर आते हैं,
हाथों में पैरों में ठोक देते हैं। इतना लंबा सा कांटों से जो बनाया हुआ मुकुट है उसको जबरदस्ती पहनाया जाता है। तड़पा तड़पा के मारने की कोशिश कर रहे थे। हालेलुया। उसके बाद उसको क्रूस पे लटकाया दिया गया। क्रूस पर लटकाया दिया गया। फिर भी यीशु मसीह मरा नहीं। सारे लोग हार मान गए हैं। क्या जिंदगी को कोई क्या मौत दे सकता है? बताइए। आप दे सकते हैं? मैं दे सकता हूं? नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह देखा जिंदगी देने वाले को कोई क्या मौत दे सकता है, इसलिए मैं खुद ही क्या करूं, अपना जान दूं। हालेलुया। मैं खुद ही अपना जान दूं। अगर मैं जान नहीं दूंगा मेरे संतानों का जीवन जाएगा। यीशु मसीह सोचा, कहा है पिता अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता। उसके बाद यीशु मसीह जान दिया। बहुत सारे कोशिश किया लोगों ने, यहूदी लोगों ने उसको मारने के लिए क्या क्या इंतजाम किया, लेकिन नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया? इसलिए कि यीशु मसीह खुद जीवन देने वाला है और उसको जीवन देने वाला को कोई क्या मौत दे सकता है। हालेलुया। और वो जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है अपना सारी चिंता मुझ पर डालो, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, भरोसा रखो। जब तक मिला नहीं हमें भरोसा में रहना। मैं जो विनती किया, जो दुआ कर रही हूँ, जो दुआ मैं कर रहा हूँ वो मिलने वाला है, मेरा भरोसा है। हालेलुया। जय मसीह की। आपको मालूम वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह को जब क्रूस पे ऐसे लटकाया दिया गया था, उसी समय पर क्या हुआ? अंधियारा छा गया है। अंधियारा क्यों छाया? बताइए क्यों छाया? अरे दुनिया को भी पता है, बदल को भी पता है, अंधियारा को भी पता है, सारी आकाश कायनात जमीन और आसमान सारी भूमंडल को पता है मुझे बनाने वाला आज नंगा है। इसलिए अंधियारा वहां पर क्या है? छाया। हालेलुया। जय मसीह की। और जब आपको मालूम जब उन्होंने प्राण दिया, यरूशलेम का मंदिर क्या हो गया है? 2 भाग। मतलब मंदिर जहां पर जाके आराधना करते थे, वचन को सिखाते थे अपने लोगों को, वो मंदिर भी सह नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। यीशु मसीह अपना जान देने पर वो फट कर 2 भाग हो रहा है। हालेलुया। जय मसीह की। पतरस और यूहन्ना उसके साथ ही रात भर मेहनत किया थे। इतना सा जरा सा उसको मछली नहीं मिला था। प्रभु यीशु मसीह के पास आया। कौन आया? उन लोगों का दुखों यीशु मसीह जान लिया। फिर वहां पर जगह जाता है, क्योंकि पतरस यूहन्ना उसके साथी लोग क्या है? मछली बेच बेच कर, उनका एक पैसा है, बेच बेच कर अपना परिवार को पालने वाले लोग हैं। जैसे पैसा होता है ना आजकल, कुछ लोग खेती बाड़ियों को करते हैं, कुछ लोग सब्जी का काम करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं आयरन का काम करते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसे ऐसे जो पैसा होता है। उसी प्रकार पतरस और यूहन्ना उसके साथियों का क्या है? एक पैसा था। और आपको मालूम उसी दिन उसको नहीं मिला मछली। वो बड़े भूखे, बड़े परेशानी है। परिवार पता नहीं खाया होगा कि नहीं खाया होगा, वो खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, क्योंकि इनकम नहीं है उस दिन। यीशु मसीह जान लिया, देख लिया, समझ लिया। वहां पर आता है और कहता है पतरस एक बार फिर से क्या करो? गहरे जल में लेकर के जाल डालो। प्रभु जी रात भर हम मेहनत किया, आप क्या कह रहे हो? अरे मेरे कहने पर तो डाल के देखो, प्रभु जी कहता है, यीशु जी कहता है। फिर ठीक है, आप अगर कह रहे तो ओके, हम डाल रहे। थोड़ा सा क्या क्या
गहरे में लेकर के उन्होंने जाल को डाल दिया। और आपको मालूम, जब खींच रहे हैं, ऐसे करिए हाथ थोड़ा करिए, हाँ सभी लोग करिए ना, हाथ ऐसा कर, जैसे जाल जो खींचा जाता है ना। मैं आपको खिंचवा नहीं रहा हूँ, एक्शन दिखा रहा हूँ, आपको नींद आ रहा है इसलिए है, पूजा को नहीं आ रहा इसलिए वो नहीं खींच रहा है। जब ऐसे खींच रहे हैं, वजनदार लग रहा है, वजन लगा, और जैसे दिखने लगा इतना मछली पूरा नाव में भर गया है। अपने साथियों को बुलाया है, फिर साथ ही साथ क्या हुआ, जाल भी फटने लगता है। हालेलुया, बड़ा काम। मतलब कमी घटी में मदद करने वाला हमारा यीशु मसीह है। जैसे अभी बहन गवाही दिया, कुछ पैसे की आवश्यकता था, नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रभु ने बड़ा काम किया है। हालेलुया। कमी घटी में मदद करता है वो, जो आशा नहीं है उसमें वो भरोसा दिलाता है। जहां आप बोया नहीं है वहां काटने वाला हमारा परमेश्वर है। और आपको मालूम, मछली भी जानता है ये किसका हुक्म है। मछलियों को यीशु मसीह बोला, पतरस के जाल में जाके तुमको फंसना है। हालेलुया, हालेलुया। मछली भी जानता है ये किसकी हुक्म है, किसकी आवाज है, मुझे सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, जीवन का पुस्तक में से हमें भी, हालेलुया। मछली भी डरता है, मछली भी आवाज सुनता है। मेरे प्रियो, मछलियों को बात करने वाला परमेश्वर हमारा है। हमें जो चिंता है आज उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। वचन पढ़ियो 55 का 22, जो उस समय आप पढ़ना चाहते थे। 55 का 22, 55 का 22 मैं पढ़ूं क्या? भजन संहिता 55 का 22 जी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, यहोवा पर डाल दो जी, वो तुझे संभालेगा। वही धर्मियों को काटे कभी टलने नहीं देगा, कभी भी टलने नहीं देगा जी। उसका परंतु हे परमेश्वर, आमीन। बस क्या है, अपना मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ो, उस पर भरोसा रखो। दूसरी बात, अपना बोझ, मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या बोझ है। मुकदमा का बोझ होगा, बच्चों का बोझ होगा, परिवार का बोझ होगा, ऐसी बहुत सी बोझ होगा। आज इस समय डाल दो। कहो मेरे साथ, बोले, हे प्रभु यीशु, आंखें बंद करके, प्रभु यीशु, हम अपना सारी चिंता आपके ऊपर छोड़ते हैं। हे प्रभु, अपना सारी बोझ आपके ऊपर डाल देते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आंखें खोलिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जब हम बोझ को छोड़ेंगे, चिंता को हम उसके ऊपर डाल देंगे, छोड़ देंगे, क्या होगा, वो पूरा करेगा, वो संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। 50 का 15 भी पढ़िए साथ में। भजन संहिता 50 का 15। जल्दी। और संकट के दिन मुझे सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और संकट के दिनों में मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये नीरज बहन के लिए है, यहाँ बैठे हुए सारे जनों के लिए। और तू मेरी महिमा करने पाएगा जी। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, रुक जाइए। क्या है इसमें? संकट के दिनों में मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तभी हम पुकारना है। कभी कभी हम पति से पुकारते हैं, पति इस दुनिया से चला भी गया होगा, उसको पुकारते, देखो हमार लेकवा को देखो, हमार लेकवा को देखो, कैसे बोलते ना,
वो क्या देखेगा? वो तो पता नहीं कहाँ पर है मालूम आपको? अधोलोक में होगा। अगर यीशु को वो विश्वास नहीं किया तो वहां से कैसे सुनेगा? वो जिंदा नहीं है, वो जीवित नहीं है। चाहे आपकी पत्नी गए हो या पति गए हैं। कभी कभी हम फिल्मों को देख करके उसको फॉलो करते हैं। फिल्मों में क्या करते हैं? जो पति वाला फोटो होगा, पत्नी वाला फोटो होगी, उसमें जाके देखो हमारे लेकवा ऐसे से करत बा, हम सह नहीं सकत बा है। वो क्या करेगा? वो तो फोटो है, उसमें है वो आपको दिख रहा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, मसीह भाई बहनों के लिए वो जरूरत नहीं है, वो कानूनी नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? प्रभु यीशु को पुकारना है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार की बात है, हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है। 2 भाई थे, बड़े और छोटे। वो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, पर वो मार्केट, हर संडे मार्केट जाते थे। दोनों साथ में मिलकर कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे, दोनों में साथ। इतना तालमेल उनके जीवन में हम देख सकते हैं। और जब वो मार्केट की तरफ जा रहे हैं, रोड के किनारे में ऐसे ही आराधना हो रहा था। गीत गाने के बाद हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना। ये क्या है हालेलुया होशाना, हालेलुया होशाना? वो ऐसे बोलते दोनों आपस में बोलते उसको याद आ गया, अभ्यास हुआ। फिर क्या हुआ? वो लकड़ी काटने कहीं गए, घर पर लकड़ी खत्म हो गया। मम्मी पापा बोले भैया बाबू ऐसा ऐसा जाओ, थोड़ा कुल्हाड़ी लेके गए। दोनों भी चढ़ गए। महुले होता ना, महुआ का पेड़, जानते ना आप लोग? हाँ, वहां पर चढ़े। छोटा वाला थोड़ा नीचे जो ऐसे डालियां होते हैं उसमें बैठा। फिर वो बड़ा वाला ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद क्या हुआ? काटना शुरू किया। काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है, ऐसे काट रहा है। फिर क्या हुआ? काटते 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 जहां वो बैठा है वहां टूट गया, वो टूट गया। फिर क्या हुआ? इतना तेजी से वो गिर रहा था, उसी समय उसके मन में ये आया, हालेलुया बोलो। क्या है? हालेलुया। उसके बाद पता है आपको, वो डालियां इतना तेजी से उसको गिरा रहा था, उसको धीरे जमीन में रख दिया। ये कैसे हुआ? उन्होंने क्या किया है? संकट के समय पर, उसके लिए वो संकट था, हो सकता उसका पैर टूट सकता था। शादीशुदा नहीं, पैर टूट सकता था, हाथ टूट सकता था, पूरा शरीर घायल हो सकता था। लेकिन हालेलुया का शब्द भी क्या है? पुकारने की शब्द है। हालेलुया, जय मसीह की। उन्होंने संकट के समय पे पुकारा, वो डालियां उसको धीरे नीचे रख दिया। उसी दिन से उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया। इसका मतलब उन्होंने जाके जहां हालेलुया होशाना बोलते थे, वहां पर संडे में जाकर के उन्होंने पूछा ये क्या चीज। फिर प्रभु का दास बोला है ये कि इसमें बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया, ये स्वर्गीय की आवाज है। स्वर्ग में दूत क्या करता है? इस आवाज को लेकर परमेश्वर की महिमा करता है, पुकारते हैं। हालेलुया। उसी दिन वो भाई दोनों विश्वास किया, ग्रहण किया यीशु मसीह। ताली बजाए सब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकट के समय या बच्चे हमें संकट दे रहे हैं, उस समय किसको पुकारना है? ये दिलीप भाई को नहीं, पति को नहीं, पत्नी को नहीं, किसको? प्रभु यीशु को पुकारना। मेरी पत्नी से मैं कह रहा हूं, जब भी कमी घटी होगा, है ना, कभी कभी बोलती है पत्नी, मैंने कहता मैं प्रभु आपका नहीं हूं, है, परमेश्वर से प्रार्थना, कुछ भी जरूरत होता मैं तुरंत बोल देता, चुप, हाँ ठीक है। कभी कभी मैं भी ऐसा, मतलब हो सकता है, ऐसा हो सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन हमें ये नहीं बोलना है। हमें सिर्फ किसको पुकारना है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय क्या है? अपना मार्ग की चिंता यीशु प्रभु को दो।
यीशु प्रभु को दो, यीशु प्रभु को दो। आमीन। ऐसा परमेश्वर को हम जानते हैं। मेरे प्यारों, संकट आएगा, इसमें क्या लिखा है? संकट के दिन में, इसका मतलब संकट आएगा, बोझ भी आएगा, चिंता भी आएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। जय मसीह की। बोझ भी आएगा, संकट भी आएगा, फिर चिंता भी। लेकिन उस समय हमें क्या करना है? उसके ऊपर छोड़ना है, हमारा बोझ उसके ऊपर डालना है और अपना संकट के समय यीशु को पुकारना है। आमीन। हालेलुया। पुकारेंगे आप? पुकारेंगे? एक बार फिर से बोलेंगे? क्या बोले? आमीन। आइए अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। सही में जिस वचन को हम सुन रहे हैं, ऑनलाइन से सुनने वाले, आपको परमेश्वर आज ये वचन से बातें की, यदि आप ग्रहण कर रहे हो, वो यीशु मसीह का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यहां बैठे हुए हर एक जनों में भी, जैसे अभी सुन रहे थे, यदि आप ग्रहण किए हो, आपके जीवन में ये वचन पूरा होगा। लोग समझता था ये तुच्छ है, लेकिन एक दिन देखेगा वो, अरे यार मैं इसको तुच्छ समझता था, आज तो इतना ऊंचा है ये। क्योंकि दाऊद को तुच्छ समझते थे, यूसुफ को तुच्छ समझते थे, मूसा को तुच्छ समझते थे, प्रभु के दास जितने भी हैं उनको तुच्छ समझा है दुनिया। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों को द्वारा अपना वचन को पूरा किया है, राजा बनाया है, गवर्नर बनाया है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आपने हम सबको बातें किया। यह जितने भी प्रभु आपके लोग, सबको आजादी दिया है। यस, वचन से बातें किया। धन्यवाद। सभी लोग ग्रहण किया, मैं आशा करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद यीशु। आपका वचन में दो धाले तलवार से छोका है, उसमें सामर्थ्य, छुटकारा, चंगाई, उद्धार, बेदारी, सब कुछ है खुदा बन। यस लॉर्ड, प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद। इस समय बाकी का समय जो प्रभु भोज का समय है प्रभु, वो भी आपके हाथ में सौंपते हैं। मुझे देने में सहायता कर। यहाँ जितने लोग आपके योग के लोग हैं, हे परमेश्वर, वो भी सही रीति से प्रभु भोज को ग्रहण करने का प्रार्थना हमारा सुन लिया। धन्यवाद। उद्धार करता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दिया, मैं आशा करता हूँ। आमीन।